हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास सीखने में स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के ही क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। कल हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था समांतर श्रेणी के सूत्र और कुछ उन्हीं से संबंधित एग्जाम्पल ऐसे ही दिए गए थे समझाने के तौर पे। आज हम पढ़ाएंगे आपको समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके, जो कि यूपी बोर्ड में अधिकतम पूछे ही जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। उन क्वेश्चनों को लेंगे, उन्हीं पे हम आज डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है, आपको वीडियो अंत तक देखना है क्योंकि इस एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और अपने मित्र बंधुओं को भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो भी जो वीडियो अपलोड की जाए उनको पढ़ सके। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो लिखा है यहाँ पे। इसके ऑप्शन आपके कई सारे पार्ट दिए गए हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उन्हीं को ले रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आपके बुक पे, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपके 6 पार्ट हैं। हम एक पार्ट देखेंगे, बाकी पार्ट आप लोग करेंगे। अगर कोई पार्ट नहीं लगता है तो उस पार्ट को हमसे बाद में पूछ सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपकी व्हाट्सएप नंबर आएगा उससे, उसके माध्यम से भेज के या कमेंट में ये वाला पार्ट सब बता दीजिए, पार्ट हमसे नहीं लगा है तो उसको भी बता दिया जाएगा। अभी तो हम फिलहाल के तौर पे जो मैं ले रहा हूँ 5वें का ए पार्ट, उसमें लिखा क्या है। उस क्वेश्चन में लिखा है 2, 5, 8, 11। 2, 5, 8, 11 और कह रहे हैं इसका 50वां पद। कौन सा पद ज्ञात करें? 50वां। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 50वां। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, 2, 5, 8, 11, 50वां पद ज्ञात करना है। पहला भाग जो आपका दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ए बराबर आपका कितना है, प्रथम पद, यानी ए मतलब प्रथम पद आपका कितना है, जो पहला पद। 2, सार्व अंतर डी। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद को घटा के 5 माइनस 2, 5 में 2 घटेगा तो डी बराबर आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। और 50वां पद यानी एन बराबर आपका 50 दिया है, और 90वें पद का सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपका 50 है, ए आपका 2 है, एन के स्थान पे 50, डी के स्थान पे 3। 50 में 1 घटेगा आपका 49 गुणे 3, 3 9 27 और 3 चौक 12, 12 भी 14। जोड़ लेंगे तो 50वां पद आपका कितना आ जाएगा? 149। कितना आसान सा था। हमने प्रथम पद निकाल लिया, सार अंतर डी निकाल लिया, और जो आपका यन दिया था उसको नोट कर लिया। सूत्र लगाया गया पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रखा, घटाया गया, गुणा किया, जोड़ दिया गया और आपका 50वां पद ज्ञात। इसी प्रकार इसके शेष पार्ट भी हैं, उनको भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, पता है अगर नहीं होता तो आप जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है वीडियो पे, उस पे आप स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको आप क्रॉप करके भेज दें, जिससे कि हम उसका सोल्यूशन कर दे देंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। वैसे इसी को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आ गया। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे इसी टाइप के ऐसी का एक पार्ट और ले लेते हैं। चलिए एक पार्ट इसका ले लेते हैं। बी पार्ट भी ले लेते हैं। बी सीरियस थोड़ा सा आपका रूड में है, तो वो आपको थोड़ा सा अटता भी लग रहा होगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सी में लिखा है रूट 2, रूट 2, और दिया है 3 रूट 2, और लिखा है 5 रूट 2। कह रहे हैं 20वां पद। कौन सा पद? 20वां पद। देखते हैं 20वां।
तो पहला पद यहाँ पे कितना है आपके दिमाग में आ गया होगा, √2। सार्वंतर दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए, 3 में 1 घटेगा तो 2√2। बात समझ में नहीं आई? जैसे आपके पास 3 सेब है, आपने 1 सेब खा लिया तो आपके पास 2 सेब बचे, 3√2 है, या आपका 1√2 चला गया तो 2√2 बचे। ठीक है, n बराबर आप कितना है 20 है। तब 20वां पद आपके लिए नियमवा पद का सूत्र फिर लगेगा a + n - 1 × d। a का मान √2, a का मान √2, n का मान 20 और d का मान 2√2। √2 20 में 1 घटेगा 19 गुणे 2√2, 19 दूना 38, √2, 38 में 1 √2 जुड़ जाएगा तो 39√2। यानी जो आपका T20 20वां पद कितना आ गया 39√2। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। सातवां नंबर, 7वें का ले रहे हैं ये पार्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा निम्नलिखित अंकों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। जो आपकी श्रेणी लिखी है, श्रेणी लिखी है 7, 13, 19, 205। इसमें भी 4 पार्ट किए हैं, तो एक पार्ट देखते हैं फटाक से। तो प्रथम पद यहाँ पे कितना होगा, a बराबर 7, d बराबर 13 - 7 तो 6। ठीक है, कह रहा कितने पद इसमें है, ये तो कह रहा है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक में कितने, 4 ऑप्शन सॉरी 4 पार्ट आपके हैं और पूछ क्या प्रत्येक में कि कितने पद है। अंतिम पद यहाँ पे कितना है, यल बराबर कितना है 205। जो आखिरी में वो अंतिम पद, स्टार्टिंग वाला प्रथम पद, सार्वंतर दूसरे में पहले को घटा के सूत्र लगा देंगे, L बराबर a + n - 1 × d। L का मान 205, a का मान 7, n - 1, d का मान 6। 205 प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, इधर बचेगा n - 1 गुणे 6। 205 में 7 घटा देंगे तो 5 में 7 घटेंगे नहीं, उधर रहोगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, आगे जाएगा तो 15 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 15 में 7 घटाएं 8, यहाँ बचेगा 9, 198। 6 प्लस से आप भाग में ले आओ तुरंत, 36 18, एक बचा तो फिर 18, 36 18, n - 1 बराबर 33। तो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 33 में 1 जुड़ेगा आपका 34। ठीक है, यानी इसमें कुल कितने पद हैं आपके 34 पद। कितने पद हैं इस श्रेणी में 34 पद। तो बिल्कुल सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जो आपका अंतिम पद उसको कर लेंगे, प्रथम पद सार्वंतर पूछ रहे कितने पद, सूत्र लगाएंगे n बराबर a + n - 1 × d, मान रखा हल कर लिया। ठीक है, अगले पे चलते हैं इसी क्रम में। बाकी पार्ट आप लोग करिए, होता है नहीं आता तो पूछिएगा। 90 क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी, आपकी समांतर श्रेणी दी गई है 3, 15, 27, 39, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। कह रहा का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो देखते हैं इस बात को। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ प्रथम पद आपका a बराबर कितना होगा 3, d बराबर कितना होगा 15 - 3, 15 में 3 घटेगा 12, कितना बचेगा 12। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ लिख देंगे यनवा पद। कौन सा पद, यनवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा, परंतु यहाँ पे हम 94 पद को 132 अधिक करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं यनवा पद 132 अधिक है, लेकिन करेंगे किसे हम 94 पद को, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे मैंने कहा कि आपसे मेरे पास 10 रुपए अधिक हैं, आपसे
आपके पास से मेरे पास 10 रुपए अधिक है, तो हम 10 रुपए अगर आपको किसी से दिला दे तो हम दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 10 रुपए में पहले ही अधिक हूँ आपसे। भाई आपके पास 90 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, तो अगर आपको 10 रुपए मिल जाए तो आप हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसे अधिक कहते हैं उसमें नहीं जोड़ते, कम वाले में जोड़ते। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि यनवा पद 94 पद से 132 अधिक है, तो 94 पद में 132 जोड़ देंगे, दोनों बराबर। अब यनवा पद का सूत्र a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक है, a से a आप कैंसिल करते करना चाहे या मान रखना चाहे तो मान भी रख सकते हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू तो सेम ही होगी। वैसे काट देते हैं, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। यन निकालना है, डी का मान कितना है 12, 54 में 1 घटाएंगे 53, और डी का मान यहाँ पे रख दें। डी का मान कितना है आपका 12 प्लस 132। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 12, 12 से गुणा करें, 12 थोड़ी बांट दें, 36 के 6 हासिल आएंगे 3, 12 पंचे 60, 3 63, तो 636 आ गया आपका, और प्लस 132 जोड़ेंगे। 6 में 2 जुड़ेगा 8, 3 में 3 जुड़ेगा 6, 6 में 1 जुड़ेगा 7। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ n माइनस 1 गुणे 12 लिख लेंगे। 12 गुणा से आपका भाग में चला जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, 12 24, 12 36, बरछन 72, बरछन 72, 2 बचेगा आपका यहाँ पे, सॉरी 4 बचेगा। 76 में 72 घटेगा तो 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, और बरचौक 48। n माइनस 1 बराबर 64, माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1, 64 1 65, 64 1 65। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो 65वां पद है वह 54वें पद से 32 क्या होगा, 132 क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ, इसको अगर आप हल कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में 20 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे क्या लिखा है। 20 नंबर में लिखा है, यह कि एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पैटर्न से ही अब बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, दो समांतर श्रेणियों का सामांतर समान है। वही दो समांतर श्रेणी है, यहाँ लिख दोगे पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 सार्व अंतर D है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 सार्व अंतर D है, क्योंकि सार्व अंतर समान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सार्व अंतर क्या है, समान दोनों के D। ठीक है, तब कह रहे हैं कि 100वें पदों का अंतर 100, 100वें पद का अंतर 100। तो पहली श्रेणी के लिए 100वें पद का सूत्र क्या होगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, माइनस दूसरी श्रेणी का भी निकालोगे 100वें पद, तो क्या होगा A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। सार्व अंतर आपका बराबर हो गया, प्रथम पद आपका चेंज हो जाएगा, और ये कितने के बराबर है, 100 के बराबर। कह रहा है 100वें पदों का अंतर 100 के बराबर है। ठीक है, तो A1 प्लस 100 में 1 घटेगा 99D माइनस A2 प्लस है तो माइनस 99D बराबर 100। माइनस का 99 प्लस का 99 कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब इससे में कह रहे तो आप ज्ञात करें, आगे कह रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर। तो 1000वें पदों का अंतर के लिए निकालने के लिए यहाँ पे साथ सूत्र लगाएंगे, A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू, या ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, यहाँ लिखे
दोनों श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर बराबर, ऐसे। तो क्या होगा, A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो यहाँ A1 प्लस 1000 में 1 घटेगा तो 999 डी, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का A2 नीचे बदल जाएंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, 1000 में 1 घटेगा, 999 डी, ये प्लस माइनस में कट गए, तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। समीकरण 1 से देखेंगे A1 माइनस A2 का मान कितना है, 100, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कितना, 100, यानी 1000वें पदों का भी अंतर कितना आएगा आपका, 100। क्लियर, 100वें पदों का अंतर दिया गया था कितना, 100। सूत्र लगाए गए सभी पदों के अंतर के लिए, दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग घटाया गया, तो 99 कट गया, बचा A1 माइनस A2 बराबर 100। दोबारा आपने 1000वें पदों के अंतर के लिए फार्मूला लगाया, तो यहाँ 999 डी से 999 डी कट गया, बचा A1 माइनस A2, और ये किसके बराबर है, 100 की। ठीक है, क्लियर। देखने के बाद अगले चलते हैं पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, जीरो और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं कौन सी आएंगी, पहले हमको लिख लेंगे हम। 0 और 100 के बीच 1, 3, 5, 7 और 100 के बीच यानी कहां तक, 99। ठीक है, 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो प्रथम पद करना आ जाएगा 1, उसके बाद डी कितना आ जाएगा आपका, डी कितना आएगा, कहाँ भाग रहे हैं आप, तीन में 1 घटेगा आपका, 2 आ जाएगा। अंतिम पद यन बराबर कितना है, 99। सूत्र लगा देंगे यन बराबर A प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना, पदों की संख्या मालूम नहीं, तो इस सूत्र से हम पदों की संख्या यन निकाल देंगे। n बराबर 99, A बराबर 1, यन माइनस 1, डी का मान 2, प्लस का एक इधर आएगा माइनस में, गुणे 2, 99 में 1 घटेगा 98 बराबर, ये चाहे तो गुणा से इधर भाग में ले आओगे, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, एक बचा 2 नहीं 18, तो इसे चाहेंगे माइनस 1 बराबर 49 लिख दीजिए, दोनों बराबर किसी को पहले लिख सकते हो, माइनस का एक उधर जाएगा प्लस का एक, तो n बराबर आपके पास कितना प्राप्त हो गया, 50। अब इस सवाल को यहीं से हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, तरीके से 2 तरीके से इसके आगे। अगर हम पहली विधि की बात करें तो पहली विधि में तो बिल्कुल आसान सा छोटा तरीका, जैसे सूत्र लगाओगे Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल। ठीक है, ये कब लगता है आपका प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब लगता है। ठीक है, तो यन के स्थान पे आपका 50 रखा जाए, यस 50, यस यस है, इसे 5 मत समझिए, एस एन। ठीक है, तो यस 50 बराबर 50/, ए की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 99, ये तो होगा। सरल करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो आपको 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25, तो 25 गुणे 99 में 1 जुड़ेगा 100, कुल मिला के कितना आ जाएगा, 25। तो पहली विधि हुई। सेकेंड विधि के लिए, इसके लिए भी आपको सूत्र वही लगेगा, योग वाला, Sn बराबर, एक सूत्र आपको ये भी लिखा है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यन आपका वही 50 रखोगे, 50/, ए आपका 1 है तो 2 गुणे 1, यन माइनस 1, 50 माइनस 1, और डी का मान आपका कितना है, 2 है। 2 से सरल करेंगे 25, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 2 में 1, 3, 50 में 1 घटेगा, 50 में 1 घटाएंगे 49, तो प्लस 49 गुणे 2, ठीक है, तो 25
49 गुना आप गुणा कर देंगे 98 आ जाएगा। 98 में 3 जोड़ेंगे आप, 3 जोड़ने पे 101। तो देखो गड़बड़ हो गया यहाँ तो 2 एक अंदर 2 होगा और उन्होंने 3 लिख दिया। 2 एक अंदर 2, तो तब 98 में 2 जुड़ेगा तो आपका 100 होगा, और 100 का 25 से गुणा 2500। ठीक है, तो दोनों विधियों में आंसर आपका सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ये भी थोड़ी आपकी शार्ट पड़ जाती है, जो प्रथम पद और अंतिम पद ये हो तो इस सूत्र का प्रयोग करें, अगर इससे भी कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कॉमन ही है। ठीक है, इतना सिंपल सा था। सबसे पहले हम लोगों ने प्रथम पद लिया, सारवंत निकालना आपको मालूम है, दूसरे में पहले पद को घटा के अंतिम पद n बराबर 19, सूत्र लगाया, मान रखा गया, पक्षांतर किया गया, वैल्यू प्राप्त हो गई n की। फिर इन दोनों विधियों में से कोई विधि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे अगर बताया कोई समस्या अगर आपको आई है तो जरूर पूछिएगा। और जो मैंने आपको चार चार ऑप्शन थे, सॉरी चार चार जिनमें भाग थे, उनमें किसी में मैंने एक भाग, किसी में 2 भाग बताए हैं। जो शेष भाग है वो आप अपने प्रैक्टिस में लाइए। अगर आप उससे नहीं होते हैं तो उनको व्हाट्सएप पे या कमेंट के द्वारा जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।